बेवक्त है तू और मैं मजलूम, मगर तेरा कानून मुझे फिर भी सजा ही देगा। मुनव्वर राना साहब का ये शेर एनटीसीए प्रोटेस्ट में भाग ले चुके लोगों की बिल्कुल सही बयानी करता है। जी, हम आज बात करेंगे उन लोगों की जो इस प्रोटेस्ट में या तो गिरफ्तार हुए या फिर बेल पर रिहा हुए या अभी भी जेल में है। 11 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। 12 दिसंबर से ही एनटीसीए प्रोटेस्ट एक चिंगारी के रूप में आसाम से होते हुए पूरे देश में फैल गया। जैसा कि आप जानते हैं कि लाखों की तादाद में महिलाओं ने एनटीसीए प्रोटेस्ट किए। उन सभी का एक ही कहना था कि ये फंडामेंटल डिस्क्रिमिनेशन है। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। उनमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर कफील खान का। उसके बाद सफूरा जरगर, मीरान हैदर, उमर खालिद, शर्जिल उस्मानी, शर्जिल इमाम और वो महिलाएं जो पिंजड़ा तोड़ आंदोलन में भाग ले रही थीं। द हिंदू न्यूज़ के अकॉर्डिंग 800 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। लॉकडाउन में भी 25 से 30 लोगों की रोज़ लगभग गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसे पेंडेमिक डिसीज़ में जबकि लोगों को पैरोल पर जेल से रिहा किया जा रहा है, इस वक्त में एनटीसीए प्रोटेस्टर्स को ढूंढ ढूंढ कर जेल में डालना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर कफील खान की। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में गैस कांड में चर्चित रहे डॉक्टर कफील को आरोपी बनाया गया था। यह अलग बात है कि उन्होंने अपने पास से ऑक्सीजन लेकर सैकड़ों बच्चों की जान बचाई। इस मैटर में वो आरोपी ठहराए गए थे, लेकिन बाद में इस आरोप से वो बरी हो गए। अब 12 दिसंबर को एएमयू में एनटीसीए प्रोटेस्ट में उन्होंने भाग लिया। उन पर फिर से एक आरोप है कि उन्होंने वहां इन्फ्लेमेटरी स्पीच यानी भड़काऊ भाषण दिया। 50 दिन के बाद 29 जनवरी को मुंबई एयरपोर्ट से 153A के तहत एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार किया। 10 फरवरी को इलाहाबाद कोर्ट से उनकी बेल ग्रांट हुई, लेकिन वो इस ऑर्डर के बाद भी रिलीज नहीं हो पाए। तब उनकी फैमिली अलीगढ़ कोर्ट पहुंचती है और वहां एप्लीकेशन देती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। 13 फरवरी को एक नया ऑर्डर, एक फ्रेश ऑर्डर रिलीज होता है। इससे पहले कि वो ऑर्डर आता, उन पर एनएसए लगा दी गई। 3 महीने के लिए उन पर एनएसए लगाई, उसके बाद 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दी गई। उनकी फिर से बेल लगी और फिर बेल उनकी खारिज हो गई। फिलहाल वो 5 महीने से जेल में है। एक ऐसा डॉक्टर इस वक्त जेल में है जिस वक्त उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी सेवाओं की समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो डॉक्टर के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी है। वो गली गली घूमकर, सड़कों सड़कों घूमकर बीमारों की मदद करने के लिए अपनी पहचान बना चुका है। एक ऐसे वक्त में एक ऐसे अच्छे डॉक्टर को जेल में रखना कहाँ तक सही है। जेल से ही उन्होंने एक लेटर भी लिखा है। जेल की व्यवस्थाओं पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस पेंडेमिक बीमारी में, इस जो सर्वव्यापक महामारी फैली है, उसमें उस डॉक्टर को जेल में रखना कतई ठीक नहीं लगता है। उनके भाषण को पूरी तरह से भड़काऊ मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उन पर लगाया गया और उनको रिलीज ना करने की वजह दी जा रही है कि देश को, शांति को उनको खतरा हो सकता है, देश की शांति को उनसे खतरा हो सकता है। एक डॉक्टर से किसी के देश की शांति को खतरा कैसे हो सकता है। इसी की बात, अगर इस बारे में ही बात करनी है कि उनका भाषण भड़काऊ भाषण था, तो कपिल मिश्रा ने जो भाषण दिया था वो क्या था। शायद एनटीसीए प्रोटेस्टर्स को ये सबक दिया जा रहा है कि खिलाफ व्यवस्था के जाना या व्यवस्था के खिलाफ जाना क्या हो सकता है। अब बात करते हैं सफूरा जरगर और मीरान हैदर की, जो जामिया मिलिया में एमफिल के स्टूडेंट हैं और ये लोग एनटीसीए प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड कर रही कोऑर्डिनेशन कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। इन पर यह आरोप था कि सफूरा जरगर ने 23 फरवरी को भड़काऊ भाषण दिया, जिसके तहत इनको 10 अप्रैल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उसके बाद 23 जून को अब वो जमानत पर रिहा हुई हैं। इनकी वकील थी नित्या रामाकृष्णन। एक रिपोर्ट के अनुसार इन पर यह इल्ज़ाम है कि जाफराबाद में जो रोड ब्लॉक किया गया था, उसके संबंध में एक FIR 48/2020 फाइल की गई थी। 13 अप्रैल को ही उनकी बेल जो थी उन्हें मिल गई थी, लेकिन एक दूसरी FIR 59/2020 में उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया
उन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया गया कि दिल्ली में ही नहीं, जो दंगे हुए वो सिर्फ दिल्ली के ही नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर जो दंगे हुए उसका भी उनको जिम्मेदार ठहराया गया, इसलिए वो इस तरह से इतने दिन तक जेल में रहीं। और जेल में रहकर इतनी परेशानियां उन्होंने उठाई, वो सारा ही आप सबके सामने है कि किस किस तरह से एक 23 वीक्स की प्रेग्नेंट महिला किस तरह से जेल में रहती है। और उनको सिर्फ इस वजह से बेल मिली है कि मानवीयता के आधार पर। पुलिस ने ये कहा कि प्रेगनेंसी किसी की भी वजह नहीं हो सकती है कि उनको रिहा किया जाए, क्योंकि बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो वहीं जेल में ही बच्चों को जन्म देती हैं। लेकिन मानवीयता के आधार पर आखिरकार उनको ज़मानत मिल गई। और कहा जाए कि उनको इतनी बड़ी सज़ा जो मिली है वो सिर्फ फिर वही लौट कर सवाल आता है कि व्यवस्था पर सवाल उठाने पर, सरकार के खिलाफ पूछने पर उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली। सज़ा क्या मिली बल्कि सिर्फ वो अभी ज़मानत पर ही रिहा हुई हैं। अभी हमने बात करी डॉक्टर कफील खान और सफूरा जरगर की। इनके अलावा भी दो नाम और ऐसे भी हैं जिनके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। वो हैं शर्जिल उस्मानी और शर्जिल इमाम। शर्जिल उस्मानी एक्स AMU स्टूडेंट और लीडर हैं, और तारिक उस्मानी जो ज्योग्राफी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनके बेटे हैं। उनको 15 दिसंबर 2019 को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। उन पर जो धाराएं हैं उनको आपको बताते हैं। 148, 147, 149, 153, 149, 188, 153A, 307, 322, 353 और 506। सिर्फ इसलिए उन पर ये धाराएं हैं क्योंकि उन्होंने भी NTCA प्रोटेस्ट में भाग लिया, और उन पर भी सेम इल्ज़ाम है कि उन्होंने इन्फ्लेमेटरी स्पीच दी है। अब बात करते हैं शर्जिल इमाम की। इनकी भी यही गलती थी कि इन्होंने भी अपना संवैधानिक अधिकार निभाते हुए एंटी प्रोटेस्ट में भाग लिया। ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और JNU के स्टूडेंट हैं। इनको 28 जनवरी 2020 को जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार किया गया था। इन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने ये कहा है कि आसाम को इंडिया से अलग कर दिया जाए। बाद में उन्होंने अपने भाषण को दिखाया भी है, अपना वीडियो भी दिया है कि मैंने किस कंसर्न में ये बात कही है। ये बात अभी भी उन पर साबित नहीं हो पाई है कि उन्होंने ये बात आसाम को इंडिया से अलग करने की कही थी या नहीं कही थी। इन पर जो धाराएं हैं वो 124A, 153A और 505। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं हर्ष बंदर। उन्होंने इन सारे प्रकरण को या इन सारा जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनके बारे में अपने कुछ विचार रखे हैं। वो इस तरह से, आई थिंक देयर इज़ एन एक्सट्रीमली सिनिकल एंड डेंजरस यूज ऑफ द लॉकडाउन टू परस्यू द गवर्नमेंट्स कम्युनल एंटी माइनॉरिटी एजेंडा। इसी सब को देखते हुए अल जजीरा ने कहा था कि इंडियन पुलिस एक्यूज्ड ऑफ टारगेटिंग मुस्लिम्स ओवर द NTCA प्रोटेस्ट। हम और आप अगर ये कहें कि ये जो सारे प्रकरण हुए, जो गिरफ्तारियां हुई, जो जेल हुई, जो बेल हुई, इस तरह से सबको एक ही तरह से टारगेट करना, इन सब का एक ही दोष था, राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू स्पीच। क्या संविधान के अधिकार को हम अपने उपयोग में नहीं ला सकते? क्या हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते? क्या हम व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकते? एक आज़ाद देश, एक लोकतांत्रिक देश में क्या सवाल पूछना अपने आप में एक गुनाह है? लेकिन हाँ, सारे प्रकरण, सारी जो लोगों की गिरफ्तारियां हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो कितने ही लोग अभी भी जेल में हैं। किसी के फादर जेल में है, किसी के बेटा जेल में है, किसी की बेटियां जेल में है, जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिनके बारे में मीडिया में कोई खबर नहीं है। सबका एक ही गुनाह था, व्यवस्था पर सवाल उठाना।